7 न्यूज। आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा। आज जीपीएन 7 की टीम पहुंची है लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में और यहां से वर्तमान में सांसद हैं देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। आज यहां जीपीएन 7 की टीम पहुंची है और इस वक्त जीपीएन 7 की टीम मौजूद है लखनऊ लोकसभा सीट पर और इस वक्त हम हजरतगंज इलाके में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहां की जनता, यहां के लोग, यहां के मतदाता। आपको बता दें कि हमारे देश में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता। यहां से सांसद हैं। आपको बताते चले कि यहां 20 लाख मतदाता अपने सांसद का चयन करते हैं वोट डालकर। जानेंगे, आपको बताते चले कि 1991 से इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। इसके सबसे प्रसिद्ध सांसद रहे हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। आज जानेंगे यहां के लोगों से कि देश में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी या देश में अगली सरकार गठबंधन इंडिया की होगी। जानेंगे यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। चलिए शुरू करते हैं। जी, आपका नाम? शरद अग्रवाल। शरद अग्रवाल जी, देश का सबसे बड़ा पर्व, लोकतंत्र का पर्व, निर्वाचन आने वाला है, देश में चुनाव आने वाले हैं अगले साल 2024 में। इस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार है क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं। आप लखनऊ लोकसभा सीट के मतदाता हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? केंद्र में भाजपा सत्ता में दोबारा वापसी करेगी या फिर इस बार जनता भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट करने वाली है? कोई विकल्प नहीं है, भाजपा की सरकार बनेगी। विपक्ष मजबूत नहीं है, भाजपा मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं। काम नहीं हो पा रहा है। किसका काम नहीं हो पा रहा? बीजेपी का। बीजेपी का काम नहीं हो पा रहा? कोई काम नहीं हो पा रहा। बीजेपी काम नहीं कर रही। गरीब आदमी भूखा मर रहा हुआ है, परेशान आदमी है, रोड वाला काम नहीं कर पा रहा है, बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? भाई काम नहीं कर पा रहा है, महंगाई देख रहे हैं आप, पेट्रोल देखिए क्या महंगा हो रहा है, खाना अनाज देखिए क्या महंगा चला जा रहा है, हर चीज तो महंगा ही हो रहा है इस सरकार में। गरीबों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। तो क्या इस बार लखनऊ लोकसभा क्षेत्रीय जनता भाजपा का तख्ता पलट करने वाली है? वो हम नहीं जानते हैं, मगर बस ये तो हमको नहीं पता। नहीं, बात बोलने ठीक है, वो तो हमें नहीं पता है। ये बताइए, आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भाई समस्या आपको रोड देख ही रहे हैं, ठीक है, जाके देखिए रोड पे कितने गड्ढे हैं, जो कि हजरतगंज एरिया में गड्ढे हैं, बाकी तो छोड़ दिए, मेन लखनऊ का हजरतगंज है, कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई कुछ काम नहीं चल रहा है, सारा उल्टा सीधा पड़ा हुआ है। तो 2024 में क्या भाजपा की सरकार बनेगी या फिर गठबंधन अपनी सरकार बनाएगा? तो देखा जाएगा, वो तो जनता चुनेगी, इसको चुनेगी तो देखा जाएगा उसके लिए। भाई कोई काम नहीं। आपके नजरिए से क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी सही कार्य कर रही है? भाई हमारे हिसाब से तो गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रही है। देखिए, जैसा कि इन युवा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी कार्य तो कर रही है लेकिन गरीबों के लिए कुछ कार्य नहीं कर रही है। आगे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वकास है। वकास साहब, ये बताइए, देश में अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर देश में नई सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की? भाई मेरा कहना ये है, सरकार कोई भी, वर्तमान सरकार को भी मैं चाहूंगा कि वो अपने स्तर से गरीब का भला करें, क्योंकि हम लोग जो है पिछड़े उससे आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, पिछड़े वर्ग से। तो हमारे लिए मतलब सरकार कोई भी हो, देश की जनता का भला करे, उनको रोजगार दे और उनको ऐसा मतलब रोजगार दे ताकि वो खुद दूसरों को रोजगार दे पाए। मतलब वो आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो हमको उस तरीके से स्किल के हिसाब से बनाया जाए ताकि हम रोजगार दे सकें औरों को और अपना भला कर सकें। और रही बात विपक्ष की, 70 साल से कांग्रेस रही है, उसमें भी कई घोटाले हैं, इसमें भी हालांकि बीजेपी में कुछ कमी है। मैं चाहता हूं, जिस नजरिए से मैं देखता हूं कि उसको अगर सुधारा जाए तो यही पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ है। ये जैसा कि ये मुस्लिम व्यक्ति हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कार्य तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन कुछ कार्य ठीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन बेहतर कार्य होने की अभी आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। जी, आपका नाम? शुक्ला। प्रमोद शुक्ला। प्रमोद शुक्ला जी, देश में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। क्या गठबंधन इस बार सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूर्ण बहुमत के साथ और 300 प्लस सीटें लाने का दावा कर रही है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापस लौटेगी या बदलेगी सरकार? देखिए, गठबंधन तो बिल्कुल संभव है ही नहीं। इसलिए नहीं संभव है कि केजरीवाल पंजाब में लड़ने नहीं देना चाहते कांग्रेस को, ममता बनर्जी कलकत्ता में नहीं लड़ने देना चाहती, तो कोई पार्टी अपनी अस्तित्व खत्म तो कर नहीं लेगा। इस तरह से बाकी वही है कि जैसे अब
एक स्टूल पे जो है बकरे को बैठाया जाए तो गिरा के एक दूसरे को हर कोई उसमें प्रधानमंत्री बनना चाहता है। पहले तो उसमें यूनिटी नहीं बन पाएगी। और इस तरह का कोई विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जिसको सामने करके प्रधानमंत्री की सीट के लिए लड़ा जाए। उनके अब यहाँ मोदी जी के अलावा कोई दूसरा विपक्ष में है नहीं। देखिए अच्छाइयां भी हैं, कुछ बुराइयां भी हैं। बुराइयों में यह है कि भाई जैसे वैकेंसी नहीं दे पा रहे, और कुछ पेट्रोल का है उसको नहीं कम कर पा रहे हैं, गरीब आदमी के नहीं कुछ हो पा रहा है। देखिए जो भी है ये इन्होंने ये वास्तविकता है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही। वो केवल जैसे बड़े लोगों, अभी देखिए सुभाष चंद्र जी का 5,000 करोड़ का घोटाला था, उन्होंने बैंक से लोन लिया था, उसको माफ करके उन्होंने उसमें कह दिया कि 500 करोड़ ही देना, और उसके लिए उन्होंने 6 महीने का टाइम दे दिया। अभी किसान आदमी आत्महत्या कर रहा है, उससे हर चीज में टैक्स बढ़ा दे। बैंक में अभी जो है 1,000 रुपए का मिनिमम आ जाए तो ट्रांजेक्शन चार्जेस कट जाता है, हर चीज पर टैक्स लगा दिया, चीनी पे कह दिया, गरीबों के दूध पे आज तक ये लगा है। भाई टैक्स लगाइए, भाई टैक्स उस तरह लगाइए जैसे कहा जाता है सूर्य है किरण देता है वो अपने पानी के भाव से, इस तरह से टैक्स दीजिए। रामराज लाना चाहते हैं, रामराज में हर चीज पर टैक्स नहीं लगाया गया था। भाई गरीबों को तो ध्यान दीजिए। सरकार बदलनी चाहिए या यही रहनी चाहिए? सरकार तो देखिए नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि सरकार मोदी जी है जिसकी वजह से इंडिया का नाम हो रहा, भारत का अब तो इंडिया चेंज हो गया। भारत वो अंग्रेजों को दिया हुआ नाम था, इंडिया का मतलब बहुत खराब है। अब हम लोग को दिया गया वो इंडिया तो नहीं है, भारत कहेंगे भारतवर्ष में, क्योंकि मोदी जी का जो हिसाब किताब उन्होंने इसकी वजह से हमारा वर्ल्ड में बहुत अच्छी छवि हो रही है। काम तो बड़े अच्छे वो कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन कुछ थोड़ा सा उनको यह है गरीबों के लिए भी सोचना पड़ेगा। जो मध्यम वर्ग, अमीरों के लिए जो कर रहे हैं, अमीरों के लिए कम करें, गरीबों के लिए ज्यादा करना चाहिए सरकार। अमीर तो पहले से ही अमीर है भाई। आपको कमजोर, जैसे अगर आपके 3 बच्चे हैं तो अगर 2 संपन्न है तो तीसरा अगर कमजोर हो तो उसी के लिए तो आपको हेल्प करनी पड़ेगी। जो पहले से संपन्न है, अब अडानी को हो गया या अंबानी जी को हो गया, मित्तल जी को हो गया, इन लोग का मदद कर रहे हैं, वो तो पहले से ही उनके पास है। भाई हम लोग के लिए आज 32 में 30 रुपए किलो आटा खा रहे हैं, सुगर जो है आपको 44 में दे रहा है, पेट्रोल 100 रुपए पार है, तो कुछ तो क्रूड ऑयल इसमें 94 रुपए डॉलर चल रहा है, 84 रुपए डॉलर चला, अब तो कम होना चाहिए। देखिए जैसा कि इन्होंने कहा कि अमीरों के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन गरीबों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को कार्य करना होगा। डिबेट को यही खत्म करूंगा। मैं आशिक कुरैशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए लोकसभा क्षेत्र के साथ। देखते रहिए JPN 7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। देखते रहिए JPN 7 न्यूज।